हाँ हाँ ठीक है, तू चुप कर। अब मैं जोशी जी को कुछ भी नहीं बोल रही। बस मैं चाहती थी कि सूची शादी करके यहीं इंडिया में सेटल हो जाए। मेरा जब मन करे तब उसे देख तो पाऊंगी मैं। ऐसी आशा मत रखो भाभी, वो यूएस की रहने वाली है, वहाँ पे चली जाएगी। और सूची की मॉम डैड अभी तक नहीं जानते कि वो यहाँ आपसे मिलने आई है। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, गायत्री? कौन? निहारिका? हाँ गायत्री, मैं निहारिका बोल रही हूँ। इतने सालों बाद आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? याद तो रोज आती है, पर कैसे कॉल करती? तुम तो बहुत समझदार हो, फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं भला? गायत्री, मुझे बस इतना जानना था कि क्या सूची वहां पे आई है? क्या बोलूं मैं निहारिका को अब? वो सूची की माँ है, मना कर दूंगी सूची इधर नहीं आई है तो वो परेशान हो जाएगी, पर सच भी तो नहीं बता सकती। सूची ने अभी तक यहाँ पे आने की बात किसी को नहीं बताई। गायत्री, चुप क्यों हो गई? क्या सच में सूची वहां पे नहीं है? मैं यहाँ परेशान हुए जा रही हूँ। पिछले कई घंटों से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज कुछ तो बोलो। हाँ हाँ निहारिका, सूची आई है यहाँ पे। क्या? पर उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं है। वो बस इतना जानना चाहती थी कि मैंने उसे किन हालातों की वजह से तुम्हें सौंप दिया था। पर मेरा यकीन मानो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। अब तो उसका रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। निहारिका, तुमने जो वादा किया था वो सच में पूरा करके दिखाई। सूची को बहुत अच्छी लाइफ दिया है तुमने, एक परफेक्ट इंसान बनाया है। थैंक यू बोल के मुझे छोटा मत करो गायत्री। निहारिका, मुझे ये बताओ कि सूची इंडिया आई क्यों है? उसके बातों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, सब बताती हूँ। आज का दिन बहुत मजा आया घूम के। थैंक यू विवेक। मोस्ट वेलकम। कल और एक मस्त जगह चलेगी, और अभी फिलहाल खाना एंजॉय करो। ये रेस्टोरेंट यहाँ का सबसे बेस्ट है। अच्छा? अरे, रीमा का कॉल। एक्सक्यूज मी सूची, आई हैव टू टेक दिस कॉल। ओके। हेलो रीमा। हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ अनाथ आश्रम में सब बहुत अच्छे से चल रहा है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये पूछने के लिए मुझे कॉल की थी? नहीं विवेक, मुझे तुमने अभी तक नहीं बताया जो मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हो तुम? देखो विवेक, तुम और मैं, हम दोनों मिलके इतने सालों से शिमला के ऑर्फनेज में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों का मोटिव सेम है। हम दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं, इसीलिए हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो आगे और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। तुम जो कहना चाहती हो मैं समझ गया रीमा, पर माना कि हम दोनों का स्कूलिंग, कॉलेज सब एक साथ हुआ है और लोगों का हेल्प भी हम मिलके करते हैं, पर मैं आज तक तुम्हें बस एक दोस्त के नजर से देखा है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते का क्या मतलब है विवेक? क्यों नहीं कर सकते शादी? हमारे यहाँ लोग बात बनाने लगे हैं कि मैं विवेक जोशी के साथ हमेशा इधर उधर घूमती रहती हूँ। और तो और लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद हम दोनों ने गलती से बच्चा पैदा करके अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, और इसीलिए ऑर्फनेज की मदद करने हमेशा पहुँच जाते हैं। और इस सब के चलते मेरी शादी और कहीं भी पक्की होने से पहले टूट जा रही है, और तुम बोल रहे हो कि शादी नहीं कर सकते मुझसे? रीमा, लोग तो कुछ भी कहेंगे। तुम कब से लोगों की सुनने लगी? और मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हारे रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि तुम सबको मना कर देती हो। वजह मैं नहीं, वजह तुम खुद हो। बार बार कॉल करके मुझे तंग मत किया करो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम किस इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए हो। विवेक जोशी,
बचपन से आज तक मैंने बस तुम्हें ही चाहा है। हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूंगी। तुम बस मेरे हो। ये फॉरेनर तितली आज नहीं तो कल उड़ जाएगी यहाँ से। फिर किसके पास जाओगे तुम? मैंने तो ऐसा खेल खेला है कि हमारी शादी जल्द ही हो जाएगी। बस देखते जाओ। तो निहारिका, सूची उस लड़के से धोखा खाने के बाद भी उससे ढूंढ के बात करने आई है यहाँ पे। हाँ, पागल सी हो गई थी वो उसके प्यार में, इसीलिए हमने उसे वहाँ पे जाने दिया। और यहाँ पे एक लड़के के साथ शादी पक्की होकर 2 महीने बीत चुके हैं। ना तो यूएस वापस आने का नाम ले रही और ना ही उस लड़के के साथ कोई बातचीत कर रही है। अरे लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी लोग हैं, फॉरेन में इतना बड़ा बिजनेस। सूची तो रानी बन के रहेगी। तो ठीक है निहारिका, तुम दोनों जल्द ही इंडिया आ जाओ और कैसे भी करके सूची को अपने साथ ले जाकर शादी करवा दो इसकी। यहाँ पे अकेली लड़की ऐसे इधर उधर घूम रही है, कोई गलत फायदा उठा लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उससे अपने पास ही रखना गायत्री, हम दोनों कुछ ही दिन में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। जयंत बेटा, तू जैस्मिन के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा? बस कुछ ही दिन बचे हैं डिलीवरी के लिए। किस हालात से गुजर रही है वो, तुझे कुछ अंदाजा है? एक मर्द को कहाँ पता चलेगा कि एक औरत बच्चा पैदा करने कितनी तकलीफ उठाती है। माँ प्लीज, ऐसे इमोशनल बातें सुना के मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं जैस्मिन के साथ कुछ गलत बर्ताव नहीं कर रहा, मैं बस ज्यादा बात करने से अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों? ऐसी कौन सी गलती हो गई उससे? जरा मैं भी तो सुनूं। आप इस सब में मत पड़िए प्लीज। जो करना था वो तो जैस्मिन से करवा चुकी हैं। फिर और क्या बात करनी है आपको? हाँ, बस यही सुनना चाहती थी मैं। अगर तू जानता है कि मेरे कहने पर जैस्मिन ने कुछ किया है तो उस पे गुस्सा क्यों निकाल रहा? सुन बेटा, जैस्मिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी बहू नहीं बेटी है। उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, समझ गया ना? आज उनसे क्लियरली बात करूंगी मैं कि आखिर ये उस सूची के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। क्या लगती है वो इनकी? बहुत हो गया ये इग्नोर खेल। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर सूची के साथ कुछ संबंध था तो मुझसे शादी क्यों किए? माँ जी, जैस्मिन, अरे रीमा, तू विवेक को जानती नहीं क्या? वो बहुत ही शर्मिला है, कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाता। मैं हूँ ना, ये शादी होकर ही रहेगी। अच्छा किया तूने जो मुझे तुम दोनों के बारे में सब बता दिया। आज तक उसने मेरा कहा कभी अनसुना नहीं किया। अरे वो तो चाहता था कि एक बड़ा डिटेक्टिव बने, पर देख उसके पापा बोलते ही उनका बिजनेस संभालने लगा। फिर मेरी बात को कैसे टाल पाएगा वो? ठीक है आंटी, तो फिर मैं, हाँ, अब तू तेरे माँ पापा से भी बात कर ले, फिर हम एक अच्छा दिन देख के शादी पक्की कर देंगे। जी आंटी। ये क्या हो गया? जैस्मिन सीढ़ी से गिर गई। जैस्मिन, जैस्मिन, होश में आ बेटी, होश में आ। जैस्मिन। जयंत बेटा, ऐसे खड़ा होकर क्या सोच रहा है? जैस्मिन को हॉस्पिटल ले चल। हाँ, अभी गाड़ी निकालता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा ऐसे टेंशन लेने से। तू पहले जा गाड़ी निकाल, भगवान करे कुछ इधर उधर ना हो जाए। जयंत जल्दी कर बेटा। हाँ माँ, अभी निकाला। इतनी रात हो गई, अब मुझे घर जाना है, कल मिलेंगे, ओके? काश ये रात इतनी जल्दी ना होती। अच्छा बस करो, अब मैं चलती हूँ। अरे राजवीर, हेलो। हे राजवीर, अभी यूएस में हो या सिंगापुर में? एक्चुअली मॉम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था बात करने, पर इंडिया में मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ, इसीलिए सोचा कि यूएस वापस आकर आराम से बात करेंगे। अरे बात क्या करना, हमें तो मिलना है ना। ओह, तो सूची का मंगेतर राजवीर का कॉल आया है। चलो विवेक, यहाँ पे तुम्हारा और क्या काम।
तुम्हें लेट हो रहा है। सूची तो फोन पे लग गई, पलट के एक बार भी नहीं देखी। करने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।